हेलो व्यूवर्स, आज हम अपने पौधों में थोड़ी गुड़ाई करेंगे और उसमें ऑर्गेनिक खाद भी देंगे। और ये आप देख रहे हैं जैसे हल्का हल्का सूखा सूखा हो रहा है ये गमला। तो मैंने इसमें एक दिन से पानी नहीं दिया था और इसकी वजह से ये मिट्टी थोड़ी सी ऊपर की सूखी हो गई है। और हल्की सी गुड़ाई करके मैंने इसके ऊपर की लगभग 1-1.5 इंच मिट्टी बाहर निकाल दी है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें हल्की सी जड़ें दिखाई दे रही हैं ऊपर की हिस्से की। और इनसे ही हम इसके ऊपर डालेंगे ऑर्गेनिक खाद थोड़ा मिट्टी में मिलाकर। तो उससे क्या होगा कि ये जो है जो जड़ें हैं ये वो उस ऑर्गेनिक खाद से बहुत अच्छे से अपना न्यूट्रिशन ले लेंगी। तो इसी तरीके से मैं दूसरे गमले को भी थोड़ी सी गुड़ाई कर रही हूँ और फिर इसकी भी लगभग 1-1.5 इंच मिट्टी में निकाल दूँगी। और ऊपर की हल्की हल्की जो बिल्कुल फाइबर जैसी जो इसकी रूट्स हैं वो दिखाई देंगी। और हमारा पौधा जब इन पे मैन्योर डलेगा तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो मैंने आपके सामने अभी 3-4 गमले लिए थे, उन सारे गमलों में मैं लगभग इसी तरीके से करूँगी। और फरवरी का माह चल रहा है तो इस टाइम पर अगर हम पौधों को अच्छे से नरिश कर दें, उनकी गुड़ाई कर दें तो बहुत ही अच्छा रहता है पौधों के लिए। वैसे तो गुड़ाई हर 15 दिन में करते रहना चाहिए जिससे कि पौधों को जो ऑक्सीजन है वो मिलता रहे, न्यूट्रिशन है वो भी मिलता रहे। क्या होता है कि अगर हम इनकी गुड़ाई नहीं करेंगे हर 15 दिन में तो ये जो है इनकी ग्रोथ थोड़ा रुक जाती है। तो यहाँ पर देखिए गुलाब के पौधे में कितनी सूखी मिट्टी है। ये भी मैंने लगभग एक दिन से इसको मैंने पानी नहीं दिया था और बिल्कुल धूप में रखा हुआ है मेरा पौधा। तो ऊपर की देखिए कितनी पूरी लेयर लगभग 1-1.5 इंच का जो पार्ट है वो सूखा हुआ है और इसमें भी आपको जड़ें दिखाई दे रही होंगी। तो ये मैं इस तरीके से थोड़ा सा इनको हटा लेती हूँ हाथ से, हल्के हाथ से करना है। कोई भी जड़ हमें ख़राब नहीं करनी, टूटनी नहीं चाहिए। तो मेरी देखिए ये इसकी कितनी साफ जड़ें दिखाई दे रही हैं, ये देखिएगा बिल्कुल एकदम साफ एक एक जड़ जिसमें ऊपर से दिखाई दे रही है। और अब हम ये मैंने मेरा पौधा है डहेलिया का, डहेलिया इम्पीरियल्स। इसका भी इसी तरीके से ऊपर का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट हम मिट्टी का हटा लेंगे जिससे ये इसकी भी हल्का सा जो है 1-1.5 इंच लगभग निकल जाए पार्ट। ये देखिए इस पे कितने सुंदर फूल भी खिल रहे हैं। और जब इसमें मैन्योर लगेगा, ये ऑर्गेनिक खाद लगेगी तो ये जो और नई कलियां हैं वो भी बहुत अच्छे से बनकर आएंगी इसमें। ये थोड़ी सी मिट्टी और हटा देती हूँ जिससे कि मुझे हल्की सी थोड़ी सी और इसका जो रूट्स हैं वो रूट सिस्टम थोड़ा थोड़ा दिखाई दे। तो मैंने थोड़ी सी मिट्टी और हटा दी है इसकी। और अब हम इसमें इनको अलग कर देंगे और ये मैंने अलग कर दिए हैं। अब ये देखिएगा ये मेरे पास है ऑर्गेनिक खाद। ये मार्केट से लेकर आई थी मैं, 5 kg का मैंने जो है ये 80 रुपीज़ में लिया है। ये ऑर्गेनिक खाद है, बहुत अच्छी है और पौधों के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहती है ये वाली खाद। इसमें हर तरीके का न्यूट्रिशन मिला हुआ है, पोटेशियम भी है जो पौधों के लिए चाहिए और भी न्यूट्रिशंस हैं, मैग्नीशियम भी है। तो ये सारी चीज़ें इनको चाहिए। और अब मैंने इसमें से जो मिट्टी हर गमले में से निकाली थी वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी मैंने दूसरे वाले टब में डाल दी है जिसमें पहले से थोड़ी मिट्टी पड़ी हुई थी। और अब लगभग देखिए मैंने आधी मिट्टी कर ली है जितनी निकाली हुई थी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नीम का कवच डालूंगी। नीम का कवच हमारे पौधों को दीमक से भी बचाता है और दूसरा ये जो है फंगस जो लगती है जड़ों में उनसे बचाने का काम करता है, पेस्टिसाइड से भी बचाने का काम करता है। तो लगभग मैंने ये 1 से 2 मुट्ठी में जो है इसमें डाल दूंगी, या आप ऐसे मान के चलो कि लगभग एक गमले में 2 चम्मच के लगभग जो है डली हुई होनी चाहिए। वैसे तो मैं बना कर रखती हूँ 5 किलो ऑर्गेनिक जो खाद है उसमें मैं लगभग 2 kg जो है ये नीम का कवच डाल देती हूँ, पर इस बार मैंने डाला नहीं था। अब गमले में 1 मुट्ठी, ये लगभग हर गमले में मैं 2 मुट्ठी ऑर्गेनिक खाद लूँगी। मेरे पास 4 गमले मैंने तैयार करने हैं तो एक मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अब मैं 7 मुट्ठी और खाद डालूँगी जिससे कि हर गमले में लगभग 2 मुट्ठी का मेरा रेशो आ जाए और लगभग 2 चम्मच का मेरा ये नीम का कवच का रेशो आ जाए। तो इन सबको डालने के बाद बहुत अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे जिससे कि हर एक रेशो जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। हमारा नीम का कवच ऑर्गेनिक और जो मेरी गार्डनिंग वाली ये सॉइल थी ये सारे बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाने चाहिए, सारे पोषक तत्व इसमें मिल जाने चाहिए।
तो जिससे क्या होगा कि हमारे जो प्लांट हैं उनकी रूट्स इनसे बहुत अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगी, और रूट के हर पार्ट से ये मिल जाएगा उनको न्यूट्रिशन, और टॉप तक, प्लांट के टॉप तक, कलियों तक, ये है सब चीज़ें जो है ये धीरे धीरे ऊपर पहुंचेंगी। और जब इसका रिज़ल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा। मैं पहले भी इनको यूज़ कर चुकी हूँ। अब ये मेरी जो है ये वाला देखिए पार्ट, ये थोड़ा सा डेड है, तो हम इसकी पर्निंग कर देंगे, और इसको मैं जो थोड़ा सा डेड पार्ट है वो मैं तोड़ रही हूँ, जिससे कि इनको फालतू का न्यूट्रिशन ना मिले। फालतू का कहने का मतलब है कि वेस्ट हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि प्लांट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने लगभग इसको देखिए, जितना मैंने निकाला था 1.5 इंच के लगभग की मिट्टी, उतनी मैंने ये वाला जो मिक्सचर है वो मैंने इसमें डाल दिया है। और देखिएगा हमारी मिट्टी जो है वो बहुत कहना चाहिए कि पोर्स हैं इसमें, यानी कि बहुत हल्की है, सॉफ्ट सॉइल है, तो पानी भी बहुत एब्जॉर्ब करती है, वेल ड्रेनेज सिस्टम है इनके अंदर। और यहाँ पर ये देखिए एक मेरा गमला तैयार हो गया है। अब मैं ऐसे ही दूसरा डहेलिया का लेती हूँ, इसी में भी मैं लगभग उतना ही, जितना मैंने निकाला था उतना ही मैं इसमें वापस से डाल दूँगी। तो ये हमारा जो है प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। मैंने पहले भी ऐसे ही अपने मैन्योर डाले हुए हैं प्लांट्स में, और उनकी वजह से मेरे प्लांट्स को न्यू लाइफ जो है वो मिली है। बहुत बहुत अच्छे से फूल आ रहे हैं, और टहनियाँ बहुत अच्छे से ये मेरा प्लांट ग्रो कर रहा है। ये मेरा है वेरीगेटेड हिबिस्कस। तो ये देखिएगा इनकी पत्तियां भी बहुत सुंदर सी लगती हैं, और अभी ये मैं कुछ दिन पहले ही लाई थी प्लांट नर्सरी से। तो अब यहाँ पर जो है, चूँकि इस समय अब बहुत फूल खिलेंगे, स्प्रिंग का मौसम आने लग गया है, हमारा बसंत का आ गया है, तो अब जैसे ही मैं इनकी ये कर रही हूँ, धीरे धीरे हम सारे पौधों में डालते जाएंगे, और ये हमारा पौधा अच्छे से जो है खिलने, फलने, फूलने लगेगा। हल्की सी मैंने इसको मिट्टी को दबाया है, जिससे कि ज़रा सा पानी डालते बाहर ना आ जाए। और ये मेरा गुलाब का पौधा है, तो ये बचा हुआ जितना भी है, ये मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं इसमें और मिला दूँगी थोड़ा सा। तो इसमें भी लगभग उतना ही, 1.5 इंच लगभग। ये सारी रूट्स जो है वो पूरी तरीके से कवर हो जानी चाहिए, रूट्स हमारी बाहर नहीं आनी चाहिए। रूट्स बाहर आएंगी तो फिर वो सही से ग्रो नहीं कर पाएगा प्लांट, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो अच्छे से हमें जो है वो जितना भी रूट सिस्टम दिखाई दे रहा था, वो सारा का सारा रूट सिस्टम हमको अच्छे तरीके से मिट्टी से, सॉइल से ढक देना है। और बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने दबा दिया है, जिससे कि हमारी रूट्स जो हैं वो पूरी तरीके से मिट्टी के अंदर आ जाएं और अच्छे तरीके से ग्रो अप करें न्यूट्रिशनली। अब हमको इनको, ये देखिए मेरे सारे के सारे प्लांट्स को अब हम रख दिए हैं, और मैंने अब इनमें धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा पानी सब में दे देना है, चारों तरफ से स्प्रिंकल कर देना है एक तरीके से, जैसे कि हर तरीके से जो है रूट्स को पानी और ये खाद दोनों मिले और ये अच्छे से चल जाएं। अब इसी तरीके से दूसरे पौधे में दे दूंगी। ये मोगरा है, मोगरे का पौधा, ये मेरा थोड़ा धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, लेकिन उसके बाद में अब जब मैंने ये खाद डाला है, इसके बाद में जो है बहुत अच्छी से, लगभग ये मान लीजिएगा कि 8 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। 8 दिन के अंदर ही पौधों में इतनी जान आ जाती है, लगभग 3 दिन के बाद ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, और 8 दिन में तो ये पौधे नई ब्रांचेस देना शुरू कर देते हैं, इवन कलियां भी आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये मेरा लास्ट है, ये वाला पौधा है मेरा डहेलिया। ये डहेलिया का दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि डहेलिया तो बहुत हैवी होता है, लेकिन ये जो वैरायटी है, ये डहेलिया की दूसरी वैरायटी है जो सिंगल पेटल्स की बनती हैं। इसका मैंने आपको पहले भी नाम बताया था, डहेलिया इम्पीरियल्स। तो ये इस तरीके का पौधा, और ये हमने सबको जो है अच्छे से पानी दे दिया है, और इनको अब हम रख देंगे। ये देखिएगा ये सब बहुत अच्छी तरीके से जो है फीड कर चुके हैं, और अब इनका रिज़ल्ट आना बाकी है। रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी लगभग 3 दिन भी नहीं, क्योंकि मुझे भी बीच में 3 दिन का तो काम है, मैं आपको लगभग 8 दिन बाद इनका रिजल्ट दिखाऊंगी। ये देखिएगा हमारे ये सारे पौधे तैयार हो गए, और इन पे देखिए कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं, बहुत ही प्यारा कलर है। और अब मैं आपको अब रिजल्ट दिखा रही हूँ, ये लगभग मेरा 8 दिन के बाद का रिजल्ट है गुलाब का। तो ये देखिए कितने नई ब्रांचेज आ गई हैं, हर एक ब्रांच पे एक नई ब्रांच आपको दिखाई दे रही होगी। ये उसी मेन्योर का जो है काम है। और यहाँ पे चूँकि फुल सनलाइट है, ये देखिए वेरीगेटेड प्लांट, इस पे भी देखिए न्यू लीव्स आ गई हैं,
तो बहुत अच्छे से ये सब लोग चल रहे हैं प्लांट। और ये मेरा मोगरे पे आपने पहले देखा होगा, यहाँ पर ये ब्रांचेस नहीं थी, अब ये नई ब्रांचेस आई हैं और ये सारा रिजल्ट जो है मैन्योर के बाद का है। अपने बच्चे हुए बाकी पौधों में भी इसी तरीके से मैन्योर दिया था और देखिएगा कितने सुंदर फूल खिले हैं और बहुत प्यारे कलर आए हैं। तो इसी तरीके से आप नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।